स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस लेक्चर में हम लोग डॉस कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम लोगों ने कुछ डॉस कमांड्स की वर्किंग के बारे में पढ़ा था, और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टूडेंट्स वाइल्ड कार्ड्स का यूज कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। ओके, आज हम लोग डॉस कमांड पढ़ेंगे, दैट इज एक्स कॉपी कमांड। The working of this command is, this command copies files and directory including lower level directories if it exists। मीन्स इस कमांड की हेल्प से डायरेक्टरीज एंड फाइल्स को फ्रॉम वन प्लेस टू another place, or we can say from one location to another location कॉपी करते हैं। ओके, जो खास बात है इस कमांड के साथ ये है कि जो फाइल्स या डायरेक्टरीज हैं उनका जो लोअर लेवल जो डायरेक्टरीज हैं, ओके, अगर वो एग्जिस्ट कर रही है, मीन्स किसी डायरेक्टरी के अंदर अगेंस्ट सब डायरेक्टरी, फिर अगेंस्ट सब डायरेक्टरी, ओके, इस तरीके से डायरेक्टरीज एग्जिस्ट कर रही हैं, ओके, तो ऑल द लोअर लेवल डायरेक्टरीज भी कॉपी की जाती है इस कमांड की हेल्प से। द सिंटेक्स ऑफ दिस कमांड इज कमांड नेम, देन सोर्स, देन डेस्टिनेशन। ओके, एंड स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ बहुत सारे ये वेरिएबल्स यूज किए जिनकी वर्किंग में पढ़ेंगे। /a/m, ओके, /d colon date, okay, means these are the optional words। इनको अपने यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ओके यूज करता है। मीन जब भी हम किसी डायरेक्टरी या फाइल्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में कॉपी करते हैं, ओके, तो जब फाइल या डायरेक्टरी कॉपी कर रहे हैं उस टाइम हमें उस फाइल डायरेक्टरी की कौन कौन सी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या कौन कौन से एट्रीब्यूट्स या कौन कौन से लोअर लेवल डायरेक्टरीज कॉपी करने हैं। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दीज ऑप्शंस हम स्पेसिफाई करते हैं। इनको स्पेसिफाई करने के बाद उस फाइल या डायरेक्टरी को दूसरे प्लेस पर प्रॉपरली कॉपी करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमने यहाँ पर यूज किया टर्म सोर्स। ओके, source means it specifies the file, or we can say files, to copy it must have a path name। okay, means इस प्लेस पर हम वो फाइल का पाथ स्पेसिफाई करेंगे जो हमें कॉपी करना है, जिसे हमें कॉपी करना है। एंड नेक्स्ट डेस्टिनेशन, it specifies the location or name of new files। It must also have path name। If the path name is not specified, then Xcopy use the default directory with the default file name like ***. Okay, means destination के थ्रू हम उस पर्टिकुलर लोकेशन को स्पेसिफाई करते हैं, ओके, जिस पर्टिकुलर प्लेस पे फाइल या डायरेक्टरी को कॉपी करना है। मीन्स सोर्स, जिस फाइल को कॉपी करना है, पहले हम उस फाइल का पाथ स्पेसिफाई करेंगे। पाथ मीन्स वो पर्टिकुलर फाइल किस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर है, किस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर स्टोर है, ओके, जिससे कि वो फाइल को इजीली एक्सेस किया जा सके फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन। ओके, एंड डेस्टिनेशन, जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे उस फाइल को कॉपी करना है उस लोकेशन का एड्रेस या पाथ स्पेसिफाई करते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शनल वर्ड /a, okay, means
it copies files with the archive attribute set, doesn't change the attribute. ओके, मीन्स अगर जो फाइल है या जो भी हम कॉपी कर रहे हैं, ओके, हम चाहते हैं कि उसको जो archive attribute सेट हैं वो एज इट इज मेंटेन रहे, ओके, तो हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन का यूज करेंगे। ओके, अगर इस जो एट्रीब्यूट अगर हम सेट जो ऑप्शन है इसे का सेट कर दे रहे हैं हम जब फाइल को कॉपी कर रहे हैं, ओके, तो इट मीन्स क्या, उसके जो एट्रीब्यूट है वो चेंज नहीं होंगे। एंड नेक्स्ट स्लैश एम, ओके, इट कॉपीज फाइल्स विद द archive attribute set, turns off the archive attribute. And next slash d colon date, okay, it copies files changed on or after the specified date. ओके, मीन्स जहाँ पे ये आप हम मीन्स डेट स्पेसिफाई करेंगे, ओके, मीन्स उन पर्टिकुलर फाइल्स को कॉपी करेगा कि जिस पर्टिकुलर डेट पे या वो जो डेट स्पेसिफाई उसके बाद में चेंज हुआ है। इफ़ नो डेट इज गिवन, copies only those files whose source time is newer than the destination time. ओके, अगर सपोज हम कोई डेट स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो उन फाइल्स को कॉपी करेगा जिनका जो सोर्स टाइम है वो न्यू है, ओके, देन द डेस्टिनेशन टाइम। एंड नेक्स्ट पैरामीटर slash p, okay, it prompts you before creating each destination file. And next parameter is slash s, it copies directories and subdirectories except empty ones. okay, मीन्स वो ये अगर पैरामीटर स्पेसिफाई कर रहे हैं ये सारी फाइल डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज कॉपी कर देगा, केवल जो एम्प्टी हैं, ओके, जिनके अंदर कोई फाइल्स नहीं है, कोई कंटेंट्स नहीं है, ओके, उनको नहीं करेगा, बाकी सारी फाइल्स हैं, बाकी सारी डायरेक्टरीज हैं, सब डायरेक्टरीज को कॉपी करते हो। नेक्स्ट पैरामीटर स्लैश ई, कॉपीज डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज इंक्लूडिंग एम्प्टी वंस। ओके, मीन्स अगर सारी डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज कॉपी करानी जो एम्प्टी हैं या एम्प्टी नहीं है, ओके, तो हम इस पैरामीटर पर्टिकुलर पैरामीटर को स्पेसिफाई करेंगे। इस केस में सारी डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज कॉपी हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट पैरामीटर स्लैश डब्ल्यू, इट प्रॉम्प्ट्स यू टू प्रेस अ की बिफोर कॉपिंग। ओके, मीन्स ये यूजर को प्रॉम्प्ट करेगा, मीन्स जो हमारा प्रोसेस है कॉपी करने का फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ओके, प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, ओके, कि यूजर को प्रॉम्प्ट करता है कि प्रेस अ की। एंड नेक्स्ट स्लैश सी, ओके, इट कंटिन्यूज कॉपिंग इवन इफ एरर्स अकर। ओके, अगर सपोज हम ये पैरामीटर स्पेसिफाई कर रहे हैं, इन सच केस क्या होगा, अगर सपोज कोई एरर भी अकर हो रही है ड्यूरिंग द कॉपी प्रोसेस, तो मीन्स जब फाइल कॉपी कर रहे हैं, ओके, तो जो एरर को इग्नोर कर देगा और जो हमारा कॉपी करने का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। एंड नेक्स्ट स्लैश आई पैरामीटर है, इफ डेस्टिनेशन डजंट एग्जिस्ट एंड कॉपिंग मोर देन वन फाइल assumes that destination must be a directory. Okay, this is the working of this parameter. And next parameter is the slash q,
डजेंट डिस्प्ले फाइल नेम्स वाइल कॉपिंग। ओके, अगर सपोज कॉपी प्रोसेस जब कमांड को यूज कर रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में फाइल्स कॉपी कर रहे हैं, अगर ये जो पैरामीटर स्पेसिफाई कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा कि जितनी भी फाइल्स कॉपी हो रही हैं, ओके, उनके जो नेम है वो स्पेसिफाई नहीं करेगा, डिस्प्ले नहीं करेगा नेम। ओके, मीन्स नेम डिस्प्ले नहीं होंगे कौन कौन सी फाइल्स कॉपी हो रही हैं। एंड नेक्स्ट पैरामीटर द /f displays full source and destination file names while copying। ओके, अगर सपोज ये पैरामीटर हम सेट कर दे रहे हैं, इन सच केस में क्या होगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन की फाइल जो कॉपी हो रही है, ओके, सोर्स टू डेस्टिनेशन, ओके, उन्हें फुल डिस्प्ले कर देगा कि मीन्स कौन कौन सी फाइल कॉपी की जा रही हैं। एंड नेक्स्ट पैरामीटर द /l डिस्प्लेज फाइल्स दैट वुड बी कॉपीज। ओके, ये पर्टिकुलर फाइल्स को डिस्प्ले कर देगा जो फाइल्स कॉपी होंगी, जो फाइल्स कॉपी होने वाली हैं। नेक्स्ट पैरामीटर /h कॉपीज हिडन एंड सिस्टम फाइल्स आल्सो। ओके, मीन्स अगर इस पर्टिकुलर पैरामीटर को हम सेट कर दे रहे हैं तो जो हमारे जो सिस्टम फाइल्स हैं एंड जो हिडन फाइल्स हैं, ओके, वो सारी कॉपी हो जाएंगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड नेक्स्ट पैरामीटर इज द /r ओवरराइड्स रीड ओनली फाइल्स। ओके, मीन्स जो रीड ओनली फाइल्स हैं, अगर इस पैरामीटर को स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम सेट कर रहे हैं, तो जो रीड ओनली फाइल्स हैं उन्हें ओवरराइड कर देगा। मीन्स अगर पहले से कॉपी है फाइल उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे, तो फिर अगेन सेम फाइल को ओवरराइड करेगा। नेक्स्ट /t पैरामीटर क्रिएट्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बट डजंट कॉपी फाइल्स। ओके, अगर सपोज हमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ओके, लेकिन अगर जो फाइल्स हैं वो कॉपी नहीं करनी है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके, तो हम इस पर्टिकुलर पैरामीटर को सेट करके ये प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। डजंट इंक्लूड एम्प्टी डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज। ओके, /t/e पैरामीटर्स इंक्लूड्स एम्प्टी डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज। एंड नेक्स्ट पैरामीटर इज द /u। ओके, इट अपडेट द फाइल्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द डेस्टिनेशन। ओके, मीन्स अगर सपोज कोई फाइल पहले से ऑलरेडी डेस्टिनेशन पे जो डेस्टिनेशन लोकेशन वहाँ पे अवेलेबल है, ओके, तो उस पर्टिकुलर फाइल को अपडेट कर देता है पैरामीटर। अगर पैरामीटर सेट है, जब प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस फाइल्स कॉपी कर रहे हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो जो डेस्टिनेशन प्लेस पे फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, ओके, तो उस पर्टिकुलर फाइल को अपडेट कर देगा। अपडेट मीन्स कि अगर वहाँ पे किसी पर्टिकुलर नेम की फाइल पहले से स्टोर है, सेम नेम की अगर फाइल हम कॉपी कर रहे हैं, ओके, अगर दोनों फाइल कंटेंट्स में कुछ चेंज है, ओके, तो उन जो फाइल ऑलरेडी वहाँ पे स्टोर है उस फाइल को जो कंटेंट्स है उन्हें अपडेट कर देगा। एंड नेक्स्ट /k। ओके, दिस पैरामीटर कॉपीज एट्रीब्यूट्स नॉर्मल एक्स कॉपी विल रीसेट रीड ओनली एट्रीब्यूट्स। ओके, मीन्स अगर ये पैरामीटर सेट कर रहे हैं, इट मीन्स क्या हो, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं फाइल्स के वो कॉपी हो जाएंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड फ्यू मोर पैरामीटर्स लाइक /by। ओके, इट प्रोवाइड्स द वर्किंग एज it overrides existing files without prompting। okay, and next parameter /by it prompts you before overwriting existing files। and next parameter is /n copy using the generated short names। okay students, दिस इज द वर्किंग ऑफ डॉस कमांड। एंड जो पैरामीटर्स थे हम इनको अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, और जो फाइल है वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आसानी से कॉपी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।